जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। मित्रों, बहुत छोटा सा वीडियो है। कुछ लोगों ने पहले भी फ़ोन कर रहे थे, तो आज मुझे एक खास आदमी ने फ़ोन किया। जो मैं उससे सवाल किया था अभी पिछले साल, जब भाई मोदी जी तो गलत कर रहे हैं, सुन रहा हूँ हवाई जहाज़ प्राइवेट होने जा रहा है, प्लेटफॉर्म प्राइवेट होने जा रहा है, स्टेशन प्राइवेट होने जा रहा है, रेलवे भी प्राइवेट होने जाने वाला है। और उसने 2-3 दिन से मेरे को फ़ोन कर रहा है, बार बार। आज भी फ़ोन किया, जब भैया एक सरकारी नौकरी वाला लड़का देखिए कहीं। भैया आप तो गांव में रहते हैं, आपको काफ़ी मालूम होगा, जानकारी होगा। और वो पिछले साल कट्टर समर्थक है प्राइवेटाइजेशन का। जो प्राइवेट होना चाहिए बहुत अच्छा है, लोग सरकारी नौकरी वाला हराम का खाते हैं। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ, फिर उनको क्या जवाब दूँ मैं? जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी दामाद ढूंढने से क्या फायदा? उससे तो अच्छा है अगर बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो उसको किसी गरीब के घर में शादी कर दो। मैंने उसको सुझाव दिया, किसी गरीब के घर में शादी कर दो, ताकि वो लड़की अपने दिमाग से गरीब को, परिवार को तो ऊपर उठा सकती है। जैसे हमने किया है, हम अपने लड़के का शादी किया है, 4वीं 5वीं पास लड़की है, ले गया मैंने एक लड़की को, तो कम से कम उठा दिया। उसी तरह से तुम अपने लड़की को किसी गरीब लड़के से शादी करो, तुम्हारे लड़की का इज्जत मान सम्मान भी होगा और परिवार भी उठेगा, पड़ोसी भी उठ जाएगा अगर होशियार होगी लड़की तो। कहता नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा? सब कुछ कराने दो प्राइवेट। अभी ताल ठोक रहे थे, कहता नहीं अब मोदी जी गलती कर रहे हैं। मगर तुमने तो मुझे पिछले साल तंग कर दिया था कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि इस बात पे उससे हमारी बहस हुई थी। उसके पिताजी भी कोलियारी में नौकरी करते थे और हमारे पिताजी भी। तो कोलियारी जब इंदिरा गवर्नमेंट ने 71-72-73 में लिया अपने अंडर में, तो 2 महीना कर्मचारियों ने मिठाई बांटते रह गया। जब हम छोटे छोटे थे, 12-14 साल के रहे होंगे, 13-14 साल का। मैं ये बात जब उसको बोला, नहीं वो गलत किया। यानी मोदी जी आपने इस तरह से हवा भर दिया है लोगों को कांग्रेस के दिमाग में, जो कि कांग्रेस जो कुछ किया सारा 72 साल में कांग्रेस किया। लेकिन इन अंधों को, आपके भक्तों को ये नहीं पता है जब पूरे 72-70 साल में क्या कांग्रेस ने ही राज किया। हमें पता है 5 साल तो वाजपेयी जी भी रहे हैं, और देवेगौड़ा जी रहे, मोरारजी देसाई रहे, बीपी सिंह जी रहे, चंद्रशेखर जी रहे। तो कई एक आदमी अदले बदले सब कांग्रेसियों को थूकते। इसका मतलब है जे ये मोदी जी आप सभी को बरगला करके हिंदुस्तान को बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। वो शुरू में ही कहे थे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, मैं तो गरीब हूँ, चाय बेचने वाला हूँ। मैं भक्तों मोदी जी को चैलेंज दे दो। और तुम लोग को भी कहता हूँ, मैं भी एक गरीब हूँ और मोदी जी भी कहते हैं मैं गरीब हूँ। तो हम तो चुतरिया रोप के धान के बीचन उखाड़ के धान रोप लेते हैं, कोदारी भी चला लेते हैं, अब माथा पर बोरा भी ढो लेते हैं। ऐसा कोनो काम है जो नहीं कर पाऊंगा। अगर जरूरत होगा, अगर मैला साफ करने का, तो वो भी कर दूंगा। लेकिन मुझे नेता नहीं बनना है, इसीलिए हंस के बात करता हूँ आप लोग के साथ। मुझे कोई MP या विधायक नहीं बनना, चुनाव नहीं लड़ना है, चाहे मुखिया चाहे वार्ड। मैं तो आप लोग की हालातों पे हंस रहा हूँ। जो व्यक्ति कल तक मोदी परम भक्त बने थे, आज वो अपनी लड़की की शादी के लिए सरकारी लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि रेलवे बिक रहा है, प्राइवेट हो रहा है। आज देश की क्या स्थिति हो गई जिसकी कोई और नहीं है। लंबी वीडियो हो जाती है भाई, इतना ही कहता हूँ, जरा हमें भी सुझाव दीजिए, ताकि आगे जो कोई बोले, जो सरकारी लड़का कोई देखिएगा नज़र में होगा, तो मैं उसको कोई जवाब तो दे सकूँ। हर जाति समुदाय के लोग फ़ोन करते हैं हमें। जो मैं गांव में आप रहते हो, बहुत लोग बाहर बसे हुए हैं ना, तो वो लोग गांव में कभी जल्दी आते नहीं हैं, लेकिन शादी करना चाहते हैं। जो पुतोह गांव की हो या बेटी का शादी गांव में करूं, शादी के टाइम उन लोग को याद आता है। तो मैं गांव में पढ़ा हुआ हूँ 2 साल से, तो काफ़ी लोग फ़ोन, लेकिन वो सब परम भक्त मोदी जी का है। अब समझ में आ रहा है, जहाँ बात तो आप सही कह रहे हैं।
तो मित्रों, अभी बिहार में नीतीश बाबू परसों लागू किया, जो 50 साल से ऊपर के जो रिटायर लोग सरकारी कर्मचारी है, चाहे BDO CO इंजीनियर NMDM जो भी हो, मास्टर चपरासी जो भी हो, जिसको मर्जी होगा उसको निकाल देंगे। पता लगा आज परसों लागू हुआ, कल है 5 को निकाल भी दिए हैं। हाँ, तो सरकारी नौकरी वाले हो तो फिक्र करो, अगर बिहार में नौकरी करते हो तो आपकी बर्खास्ती कब होने जा रही है जी। और वैसे भी आप लोग दुखी हैं सरकारी कर्मचारी होकर के, कभी तनख्वाह नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं, आए दिन हड़ताल पर जाना पड़ता है। क्या जरूरत है, लौट चलो अपने घर की ओर, आओ फेकन मंडल के साथ और आर्थिक आज़ादी आंदोलन में शामिल हो जाओ, चूल्हा हिला दो चूल्हा। अरे जब हम अपने ही सुख चैन से नहीं रह पाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे रह पाएंगे। इसलिए बच्चे के बदले उधर से फुर्सत मिलता है तो आओ फेकन मंडल से हाथ मिलाओ, या आप आगे चलो या तो मैं आगे चलूं, और इन देश के गद्दारों बेईमानों से क्रांतिकारी बनने के लिए अपने युवाओं को संदेश दे के चलो। हम तो आज न कल मर जाएंगे, लेकिन कम से कम ये बातें तो रही जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय मिथिला।